2025 में जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में बर्फीली हवाएं चल रही थी, तब दार्जिलिंग की बेटी एनसीसी की कैडेट प्रतिमा राय अपने मजबूत हौसले और अडिग इरादों के साथ एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने निकली थी। यह केवल एक पर्वतारोहण नहीं था, बल्कि सपनों, संघर्षों और संकल्पों की एक अविस्मरणीय यात्रा थी। प्रतिमा राय ने न सिर्फ अपने परिवार या दार्जिलिंग का, बल्कि पूरे भारतवर्ष और खासतौर पर उत्तर बंगाल का नाम रोशन किया है। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर सिलीगुड़ी में 23वीं बंगाल एनसीसी बटालियन ने उनका भव्य स्वागत कर गर्व और सम्मान की भावना से पूरा माहौल गुजार दिया। स्वागत समारोह में हर आंखें नम थी, गर्व से, और हर चेहरे पर मुस्कान थी, प्रेरणा से। प्रतिमा ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में जुनून हो और इरादे बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई बड़ी नहीं होती। उनके कदमों ने एवरेस्ट की चोटी को छुआ, लेकिन उनके साहसों ने लाखों दिलों को जीता। आज वे पूरे देश की बेटियों के लिए एक मिसाल है और 23वीं बंगाल एनसीसी बटालियन की वो चमकती हुई सितारे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हर पहाड़ आपके हौसले से छोटा है। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद भव्य स्वागत समारोह के दौरान 23वीं बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर जयंतो चट्टोपाध्याय ने कहा कि जय हिंद। मेरा नाम कर्नल जयंत चट्टोपाध्याय, मैं कमांडिंग ऑफिसर 23 बंगाल बटालियन एनसीसी। हमारी एनसीसी बटालियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिलीगुड़ी, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इसमें बच्चों को एनसीसी कराना है। एनसीसी के माध्यम से हम काफ़ी सारे बच्चों को नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन के लिए भेजते हैं और उसमें से काफ़ी सिलेक्शन होके अच्छे अच्छे काम हमारे देश के लिए कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैडेट प्रतिमा राय, जो 18 मई 2025 पिछले महीने जो है एवरेस्ट चढ़ के आई हैं। आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी परिश्रम वाला जो है एक मिशन है, और इसके लिए इन्होंने पूरे एक साल अलग अलग जगह पर जाकर अपनी ट्रेनिंग करी है, और ट्रेनिंग के बाद जो है अल्टीमेटली 3 अप्रैल 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिल्ली से जो है इनका फ्लैग ऑफ किया, जिसमें टीम में 19 मेंबर्स थे, और जिसमें हमारे एनसीसी के 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स। और ये हमारे फ़ख्र की बात है कि उसमें से कैडेट प्रतिमा राय, जो वेस्ट बंगाल में सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ती है और हमारे एनसीसी डायरेक्टरेट वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का भी हिस्सा है, वो उसको ये मौका मिला कि इस मिशन में जा सके। कड़ी मेहनत में, जिसमें 100 से ऊपर कैडेट्स जिन्होंने कोशिश करी इस मिशन में जा सके, और अल्टीमेटली सिलेक्शन में हुए सिर्फ 10, और उसमें से गर्ल्स सिर्फ 5। सो आप समझ सकते हैं कि इतना कठिन मेहनत के बाद जो है इन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ ये जो है मिशन कंप्लीट किया। और हम आप सबकी तरफ से, हमारे एनसीसी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे मिशंस और भी लाइफ में करें। इस मिशन को करने के लिए हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर जो दार्जिलिंग में है, और हमारा एनसीसी डायरेक्टरेट जो कि कलकत्ता में है, इन्होंने भी अपना पूरा टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से ये मिशन पॉसिबल हुआ। लेकिन जो मेहनत कैडेट प्रतिमा राय ने खुद से करी है, उसको हम उनसे छीन नहीं सकते। हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर, और हम आशा करेंगे कि वो ऐसे गर्ल कैडेट्स को और देश के जितने भी गर्ल्स हैं उनको ऐसे मिशंस के लिए प्रोत्साहित करते रहें। So, Jai Hind everyone. I Cadet Pratima Rai from West Bengal and Sikkim Directorate, and my unit is 23rd Bengal. सो सर, उतना चैलेंजेस, स्ट्रगल तो कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल से, कॉलेज से भी उतना ही सपोर्ट मिला था, और यूनिट से तो हर एक टाइम सपोर्ट मिला था, तो उतना स्ट्रगल तो नहीं हुआ। और जिससे कि फैमिली तो फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहा था, तो फैमिली से भी उतना वो नहीं हुआ। और कॉलेज में स्टडीज़ वगैरह छूटा, लेकिन जो एचओडी था हमारा बहुत सपोर्टिव है एचओडी, तो उतना टेंशन नहीं था कॉलेज का भी कि मतलब कर लूँगी, कवर कर लूँगी। और जिससे कि यूनिट से
और जो भी प्रोसेस हुआ तो बस फिजिकल तो मेरा था, लेकिन हर एक जो बैकबोन होता है, बैक जो नहीं दिखता है, वो सब यूनिट से कर रहा था सपोर्ट। तो यूनिट से भी बोला था कि तुम करो, जाओ, सब हम कर लेंगे। अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में थोड़ा इशू आया था तो सब यूनिट के थ्रू हो रहा था। तो मुझे बस ये था कि आप इतना कर दिया है तो मेरा तो बस क्या, फिजिकली तो इतना सेलेक्ट तो हो गया, अब सेलेक्ट हो गया तो चढ़ना तो कुछ मतलब आसानी हो जाएगा, ऐसे चढ़ जाएंगे जुगाड़ करते करते। बस आई हैव टू जस्ट प्रूव कि वो मेरे ऊपर जितना एक्सपेक्टेशंस है यूनिट का, कॉलेज का, फैमिली का, जस्ट वो प्रूव करना था। तो जैसे मैं सबमिट में पहुंचा तो बस वही फ्लैश रिकॉल हो रहा था कि यस आई डिड इट, ऐसे ना कि मतलब प्राउड फील हो रहा था कि जब ऊपर पहुंचे तो जब इंडिया का फ्लैग, यूनिट का फ्लैग 23 बंगाल का फ्लैग जब मैंने उधर किया तो बहुत प्राउड सा फील हो रहा था। You were the first person in contact actually, in fact. Yes, सुबह sir. 3 बजे आप पहुंचे। यस सर। सर तो फर्स्ट मैं और मेरा शेरपा जो हम 18 में किया था सबमिट, तो मैं और मेरा शेरपा फर्स्ट पहुंचे थे उस दिन। तो हम पहुंचे, उसके बाद कांटेक्ट करने का तो कोई चांस नहीं था क्योंकि ऊपर तो मतलब कनेक्शन ही नहीं मिलता है। तो हम पहुंचे, देन आफ्टर आफ्टर हाफ एन आवर दूसरे लोग भी आ गए। तो देन आफ्टर हमने फ़ोटो वगैरह खींचा, उधर प्रे किया और फोटोज़ अपने फ्लैग के साथ फ़ोटोज़ वगैरह किया यूनिट के फ्लैग में, तो प्रे किया। तो उसके बाद हम नीचे आ गए। देन इट टुक्स 2 days टू कम बैक टू द बेस कैंप। तो बेस कैंप में आके देन फैमिली को कॉल किया। ऐसा कितना टफ था? सर टफ तो इस मतलब उतना टफ तो नहीं था। फर्स्ट टाइम जिस दिन हम बेस कैंप पहुंचे उस दिन टफ था क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट अल्टीट्यूड था। तो जैसे बेस कैंप पहुंचे उस दिन बहुत सारा हेडेक हो रहा था, वॉमिटिंग वगैरह होता। देन आफ्टर नेक्स्ट डे उतना टफ नहीं लगा। तो मतलब ऊपर वगैरह ऑक्सीजन जब हमने ऑक्सीजन लेना यूज़ किया, वो था कैंप से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट किया, तो उधर से तो सर मतलब आसानी हो रहा था क्योंकि शेरपा लोग भी था, बहुत हेल्प कर रहा था वो लोग भी। तो सर लोग भी थे, हमारा टीम लीडर कर्नल अमित देश सर, तो वो लोग बहुत हेल्पफुल था, तो इसलिए उतना टफ तो नहीं है सर। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। पहली बात, जो एक्सपेडिशन, माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन खुद में जो है एक चैलेंज है, और हर बार जो एक्सपेडिशन होता है तो उसमें कितने लोग जो है उसको कर पाते हैं, वो खुद में एक क्वेश्चन मार्क रहता है। बहुत ही कम लोग जो है वो पीक को हासिल कर पाते हैं, ऑल्दो ट्राई बहुत लोग करते हैं। ऐसे में एक पर्टिकुलर जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, स्पेसिफिकली कैडेट्स को, जो कि हार्डली, जैसे ये अभी जो है 22 साल की है, और ऐसे ही कितने बच्चे हैं जो 21-22 साल के हैं और जिन्हें इतना बड़ा एक कुछ करने का मौका मिल रहा है, जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट जो है एनसीसी खुद में दे रही है। अगर आप मान के चले, कोई भी अगर मिशन होता है जिसमें अगर एक सिविल में अगर ऐसा एक मिशन करना है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे जो कितना एफर्ट, कितना टेक्निकल सपोर्ट, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होता है। वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एज एनसीसी कि बच्चों को जितना आगे बढ़ा के लेके जा सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो इन्हें मिलता है, और सिर्फ कैडेट प्रतिमा राय जैसे बच्चे जो कि इतना खुद में इतना बिलीफ रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं करके, तभी जाके वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने ये ट्राई किया, लेकिन वो छटते ये इनके जैसे जो है चंद बच्चे जो है वो इसके लिए सिलेक्ट हुए और अल्टीमेटली ऊपर जा पाए। इंस्पिरेशन तो सर पहले से मैं एक एथलीट हूँ, तो मतलब थोड़ा फिजिकल था। तो और कॉलेज में आया कि एवरेस्ट का ऐसे ऐसे कैंप आया, तो मैंने किया, जस्ट मैंने किया था ऐसे, मैं भी कर लूँगी तो मैं हो जाए। जैसे उसके बाद जैसे सेलेक्ट होते गए, जैसे यूनिट से सपोर्ट मिला, कॉलेज से सपोर्ट मिला, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, आई हैव टू डू, मुझे प्रूफ करना है कि इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इतना सारे कैडेट्स है, फिर भी मुझे बहुत मतलब ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे करना है, ऐसे ऐसे होते होते तो मैं सिलेक्शन होते गए थे सर। अब आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर अभी देखेंगे, अभी स्टडीज़ कंप्लीट करना है पहले सर, तो स्टडीज़ आफ्टर देखेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए तो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू सर। जब ये अपॉर्चुनिटी आया, आप अपने आप को कैसे तैयार किए? सर तैयारी तो हमारे जो एनसीसी में जो सिखाया जाता है, एनसीसी एक ट्रेनिंग जो दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ। एंड उसकी एक्सेप्ट दैट मैं थोड़ा रनिंग वगैरह भी करता हूँ, मतलब जैसे मैं फिटनेस भी थोड़ा मेंटेन करता हूँ, तो उसकी वजह से भी बहुत काफ़ी हेल्प हुआ। देन आफ्टर जैसे सिलेक्शन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद तो हम जैसे सेलेक्ट होते गए, कंटिन्यूसली हमारा ट्रेनिंग चल रहा था। तो ट्रेनिंग चल रहा था, फिर सिलेक्शन फेज, फिर ट्रेनिंग, फिर सिलेक्शन फेज, ऐसे होते जा रहा है। अपकमिंग जूनियर कैडेट को आप क्या लेसन देना चाहते हैं? सर मैम, मैं बस जो भी अभी न्यू कैडेट्स है उसको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि
लाइक हम भी कैडेट्स ही है अभी ना, हम भी नॉर्मल कैडेट्स ही है, तो हमको इतना एनसीसी के थ्रू इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला तो हमने किया। जो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, तो एवरी सबका ये ड्रीम होता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक में जाने का। तो अगर हम भी नॉर्मल कैडेट है और हमको भी एनसीसी के थ्रू इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, तो बस आप भी करते जाओ, एनसीसी में लगते जाओ, मतलब एनसीसी करते जाओ, ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी। बस ये माउंटेनियरिंग ही नहीं, एनसीसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कैंप वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट ही करना ज़रूरत नहीं, दूसरा चीज़ भी होता है ना, तो उसमें भी करते जाओ। और जस्ट ये होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव होना चाहिए, बस उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। और हम भी नॉर्मल कैडेट है और हम एवरेस्ट चढ़ सकते हो, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। इवन हम जब एवरेस्ट में जा रहा था तो एक हिमाचल की लड़की थी, शी वाज ब्लाइंड एंड वो खुद चढ़ा था एवरेस्ट। तो इफ शी कैन डू एनीथिंग देन वी कैन आल्सो डू, तो जस्ट बी हैव द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपना यूनिट से सीओ सर कर्नल जयंता चट्टोपाध्याय सर से मिला। और जैसे कि फिजिकल जो था, सिलेक्शन ट्रेनिंग प्रोसेस जो था, वो तो मैं किया, बस ऐसे किया, मतलब जो था मैं किया, लेकिन जो पीछे से सपोर्ट मिलता है ना, जो किसी को नहीं दिखता, तो वो था हमारा सीओ सर जयंता, कर्नल जयंता सर, और जीसीआई रंजिता मैम, और जिससे अभी जो भी है, और उसके बाद पीआई स्टाफ सभी सर लोग इतना मतलब सपोर्ट किया। अपने बच्चे जैसे जब हमको छोड़ने जाता था तो सर लोग बोलते कि कर लोगे ना, नेक्स्ट टाइम फिर सेलेक्ट हो क्या ना, ऐसे ऐसे ना। तो मैं बस ये इतना बड़ा मौका दिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एवरेस्ट चढ़ने का। देन आफ्टर जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए, उन लोग के सपोर्ट बिना ना एवरेस्ट जाते वक्त ना जितना फिजिकली चैलेंज होता है ना, उतना मेंटली भी होना पड़ता है। तो बस जब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होता, तब मुझे ये सब माइंड में आ रहा था कि नहीं मुझे करना है, इतना इतना सारे के मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है। तो बिकॉज ऑफ देयर मोटिवेशन सपोर्ट मैं ये आज सक्सेसफुली क्लाइम किया। तो मैं ये तो अब मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो ये लाइफ टाइम जैसे ये मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है, जैसे मैं उसी चीज़ लाइफ टाइम सर लोग का सपोर्ट भी मैं लाइफ टाइम रखना चाहती हूँ। और मैं लाइफ टाइम थैंकफुल रहती हूँ सर लोग की कि बिकॉज ऑफ यू योर सर सपोर्ट गाइड की मैं ये सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। Thank you.